मैं कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। हाँ, डरावनी कहानियां सुनना पसंद था, पर उन्हें हकीकत मानने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन वो रात, भानगढ़ की वो रात ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। सब कुछ एक दोस्त के कॉल से शुरू हुआ। अर्जुन ने बताया कि उसने भानगढ़ किले में रात बिताने का प्लान बनाया है। मैंने पहले तो मजाक समझा, लेकिन उसकी आवाज में जो गंभीरता थी उसने मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी। अगर तू साथ चलेगा तभी मजा आएगा, उसने कहा। मुझे पता था कि भानगढ़ में सूरज ढलने के बाद रुकना मना है, लेकिन यही तो रोमांच था। अगले दिन हम 4 दोस्त, मैं, अर्जुन, रोहित और विक्रम अपनी बाइक पर निकल पड़े। रास्ते भर हम हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे जैसे हम भानगढ़ के करीब पहुंचे माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सूरज ढलने के साथ ही जंगल का सन्नाटा हमारे कानों में गूंजने लगा। किले के पास पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी दिखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में अजीब चमक। उसने हमें चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना ठीक नहीं। हमने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखें मेरे जहन में बस गईं। किले के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थी वहां का सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे किला अपनी सांसें रोककर हमारी आहट सुन रहा हो। हमने अपने कैमरे निकाले, टॉर्च ऑन की और किले के अंदर घूमने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर बढ़े चीजें बदलने लगी। दीवारों पर अजीब से निशान थे और हवा में एक अलग तरह की गंध थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। रात के करीब 11 बज रहे थे जब हमें पहली बार कुछ अजीब सुनाई दिया। एक औरत की धीमी कराहती आवाज, जैसे कोई दर्द में हो। हम सब ठिठक गए। ये तो हवा की आवाज होगी, रोहित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में खुद विश्वास की कमी थी। अर्जुन ने आगे बढ़ने की जिद की। हम सब उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे जैसे हम गूंजती हुई उस आवाज के करीब पहुंचे, मेरी धड़कन तेज होती गई। अचानक विक्रम ने जोर से चिल्लाया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक परछाई पर पड़ी थी, एक महिला की परछाई जो दीवार पर अजीब तरीके से हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। हम सब डर के मारे वहीं जम गए। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए उस ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की वो परछाई गायब हो गई और तभी किले के अंदर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब हालात हाथ से निकलने लगे थे। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। विक्रम लगातार बड़बड़ा रहा था, हमें वापस जाना चाहिए था, हमें उसकी बात माननी चाहिए थी। तभी रोहित ने कहा, क्या तुम लोगों ने वो सुना? हम सब चुप हो गए। फिर वही आवाज, इस बार और भी करीब और भी डरावनी, एक फीकी हंसी जो हमारी हड्डियों तक में उतर गई। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के गलियारे जैसे बदल गए थे। जो रास्ता हमने आते समय देखा था वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किला हमें अपने अंदर कैद कर चुका हो। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ हमारी तेज सांसें और डर की आवाजें गूंज रही थीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका हमारे बीच से गुजरा और मैंने साफ महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर हावी होने लगा था। अर्जुन ने कहा, हमें एक जगह रुककर सुबह का इंतजार करना चाहिए। मजबूरी में हम एक कमरे में घुस गए, दरवाजा बंद कर लिया और दीवार के सहारे बैठ गए। पर वो रात इतनी आसान नहीं थी। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमारे इर्द गिर्द घूम रहा हो। कभी वो आवाज पास आती, कभी दूर जाती, और फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हम सब सांस रोककर उस दरवाजे को घूरते रहे। दरवाजा फिर से हिला, लेकिन इस बार दस्तक के साथ एक औरत की आवाज भी थी। क्यों आए हो मेरे किले में? दरवाजे के पीछे से आती वो महिला की आवाज हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। क्यों आए हो मेरे किले में? उसकी आवाज धीमी मगर इतनी गूंजती हुई थी कि जैसे दीवारें भी उस सवाल का जवाब मांग रही हों। हम चारों एक दूसरे को घबराई निगाहों से देख रहे थे। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, ये कोई मजाक हो सकता है, शायद कोई और यहां आया हो। लेकिन उसकी आवाज में भी वो यकीन नहीं था जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक वो दस्तक रुक गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ शांत हो गया हो,
लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा और साथ ही एक अजीब सी खुशबू, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की बू। विक्रम ने बुदबुदाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना ही होगा, वरना कुछ बुरा हो सकता है। रोहित ने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया, लेकिन बाहर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अब खुल गया था, मगर जो नजारा बाहर था उसने हमारे होश उड़ा दिए। किले के गलियारे पहले जैसे नहीं थे। दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभर आए थे, जैसे किसी ने ताजा खून से उन्हें बनाया हो। उन चिन्हों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई एंशिएंट मंत्र लिखा हो, जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। और सबसे डरावनी बात थी वो फीकी रोशनी जो अब किले के अंदर से आ रही थी, जैसे दियों की लौ, मगर बिना किसी स्रोत के। हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे भी चल रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार वहां सिर्फ अंधेरा और खालीपन मिलता। जैसे ही हम एक बड़े हॉल में पहुंचे, हमें वहां कुछ अजीब सा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था जो टूटा हुआ था। अर्जुन ने हिम्मत करके उस आईने में झांका और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। आईने में वो हमारे पीछे कोई खड़ा है, उसने कांपती आवाज में कहा। हमने भी डरते डरते आईने में देखा और सच में हमारे पीछे एक धुंधली सी महिला की आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें, उन आंखों में इतनी नफरत थी कि लग रहा था वो हमें जिंदा निगल जाएगी। लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर आईने में वो अब भी मौजूद थी। विक्रम अब पूरी तरह डर के मारे कांप रहा था। ये रत्नावती है, उसने कांपती आवाज में कहा। हमने उसे हैरानी से देखा। कैसे पता? मैंने पूछा। विक्रम बोला, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तांत्रिक के श्राप के बाद इसकी आत्मा यहीं कैद हो गई थी। हमने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। किले की दीवारें अब मानो हमारे खिलाफ हो चुकी थी। हर तरफ से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारी हर हरकत देख रहा हो। अर्जुन ने कहा, हमें उस तांत्रिक के मंदिर की तरफ जाना होगा, शायद वहां से कोई रास्ता मिले बाहर निकलने का। हम सब सहमति में सिर हिलाकर उसके पीछे चल पड़े। रास्ते में हमें अजीब अजीब चित्र दिखे, दीवारों पर झूलते हुए इंसानों के साए, जिनकी आंखें हमें घूर रही थीं। जैसे ही हम मंदिर के करीब पहुंचे, वहां की हवा और भी भारी हो गई। मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति थी और उसके सामने एक पुराना दीपक जल रहा था, लेकिन कोई भी इंसान वहां नहीं था। दीपक का जलना इस बात का संकेत था कि वहां कुछ असामान्य था। तभी मंदिर के कोने से एक परछाई निकली। वो तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधे हमें घूर रहा था। उसकी भयानक हंसी से किले की दीवारें भी कांप उठीं। तुमने मेरी आत्मा को जगा दिया है। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ बुदबुदाने लगा। तभी अर्जुन ने जेब से एक चाकू निकाला, जिस पर कुछ धार्मिक चिन्ह खुदे थे। ये मेरे दादाजी का है, उसने कहा, शायद इससे कुछ मदद मिले। अर्जुन ने तांत्रिक की तरफ चाकू फेंका और जैसे ही चाकू तांत्रिक के पास पहुंचा, एक जोरदार चीख गूंजी। किले की दीवारें हिलने लगीं और वो परछाई हवा में गायब हो गई। एक पल के लिए लगा जैसे सब शांत हो गया हो, लेकिन वो शांति सिर्फ एक आने वाले तूफान का संकेत थी। हमारे चेहरे पर राहत की एक झलक जरूर आई थी, पर हमारे दिलों की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। अर्जुन अभी भी चाकू को कसकर पकड़ रहा था, जो अब गर्म हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे छुआ हो। विक्रम, जो अब तक सबसे ज्यादा डरा हुआ था, बुदबुदाते हुए बोला, हमने तांत्रिक को हरा दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मंदिर के उस टूटे आईने से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कांच फटने के साथ किसी और दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। हमने मुड़कर देखा तो आईने के टूटे टुकड़ों में एक चेहरा उभर आया था। वो थी रत्नावती। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखों में इतनी नफरत थी कि जैसे वो हमारे दिलों को चीर कर रख देगी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य तूफान वहां बह रहा हो। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमक रही थीं।
तुमने मुझे जागा दिया है, अब कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हमारी सांसें भी रुक सी गईं। अचानक ही वो आईने से बाहर निकल आई, हवा में तैरती हुई। उसकी मौजूदगी से मंदिर के दीपक बुझ गए और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हमारे पास सिर्फ अर्जुन की टॉर्च थी, जिसकी रोशनी भी अब कांप रही थी, जैसे वो भी डर गई हो। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन रत्नावती ने हवा में हाथ घुमाया और अर्जुन हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैं, रोहित और विक्रम किसी तरह उसे खींचते हुए मंदिर से बाहर लाए, लेकिन बाहर निकलते ही हमें एहसास हुआ कि किला अब और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दीवारों पर खून के निशान बन गए थे और हर कोने से परछाइयां झांक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किला अब जिंदा हो चुका था। हमने अर्जुन को होश में लाने की कोशिश की। रोहित ने अपने पानी की बोतल से उसके चेहरे पर पानी डाला। आखिरकार अर्जुन को होश आया, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। वो मेरे दिमाग के अंदर थी, उसने कांपती आवाज में कहा। उसकी आवाज अब भी गूंज रही है। हमें एहसास हुआ कि रत्नावती सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक श्राप थी जो तांत्रिक की मौत के बाद भी जिंदा थी। उसने अर्जुन के जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश की थी। हमें इस किले से बाहर निकलना होगा, विक्रम बोला, लेकिन बाहर का रास्ता अब धुंध से ढका हुआ था। हम जिस गेट से अंदर आए थे वो अब गायब था। लगता था जैसे किला हमें निगल चुका है। हमने किले के अंदर दूसरी तरफ जाने का फैसला किया, शायद वहां कोई और रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही हम एक लंबे गलियारे में पहुंचे, अचानक दीवारों पर उभरे चित्रों ने हिलना शुरू कर दिया। उनमें दिख रहे चेहरे दर्द में चीख रहे थे, उनके मुंह से खून टपक रहा था। रोहित डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, ये हमें मार डालेगी। लेकिन अर्जुन ने उसे खींचकर उठाया और कहा, अगर हम डर गए तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे, हमें लड़ना होगा। हम आगे बढ़ते रहे। तभी हमें एक पुरानी किताब पड़ी दिखी, जिस पर धूल जमी थी और उस पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। अर्जुन ने किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश की। ये तांत्रिक की किताब है, उसने कहा। किताब में रत्नावती के बारे में लिखा था कि कैसे उसे तांत्रिक के श्राप ने बांध कर रखा था, लेकिन तांत्रिक के खत्म होते ही वो आजाद हो जाती। किताब में एक मंत्र भी लिखा था जिससे रत्नावती को फिर से कैद किया जा सकता था, लेकिन उसे पढ़ने के लिए हमें किले के सबसे ऊपरी हिस्से में जाना था, जहां तांत्रिक की आत्मा का अंतिम चिन्ह मौजूद था। हमने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया, पर रत्नावती अब हमें रोकने पर उतारू थी। उसकी परछाई हर कोने से बाहर निकल रही थी, दीवारें हिल रही थीं और हवा में दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। एक मोड़ पर रत्नावती ने हमें घेर लिया। उसका चेहरा अब और भी विकराल हो चुका था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने विक्रम की तरफ हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, विक्रम हवा में लटक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। नहीं, मैं चिल्लाया, लेकिन सब बेकार था। रत्नावती ने विक्रम को जोर से हवा में घुमाया और जमीन पर फेंक दिया। वो वहीं बेहोश पड़ा था और शायद अब कभी उठने वाला नहीं था। गुस्से और डर के बीच अर्जुन की कांपती आवाज के साथ मंत्र की गूंज किले के हर कोने में फैल गई थी। रत्नावती अब तिलमिला उठी थी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। हवा में उथल पुथल मच गई थी, जैसे खुद किला हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहा हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी रत्नावती ने गुस्से में आकर अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और काली हो चुकी थीं, जैसे किसी घातक जीव के पंजे हों। देखते ही देखते अर्जुन हवा में उठ गया और उसकी गर्दन पर एक अदृश्य पकड़ दिखाई दी। रुको, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज उस भयानक शोर में डूब गई। मैंने बिना सोचे समझे किताब को उठाया और अर्जुन के हाथ से छूटे चाकू को कसकर पकड़ लिया। मेरे मन में एक ही ख्याल था, डर से बड़ा कोई श्राप नहीं होता। मैंने किताब के उस पन्ने को खोज निकाला जहां मंत्र अधूरा था। कांपते हाथों से मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। रत्नावती अब मेरी तरफ घूम गई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके बाल हवा में लहराते हुए मेरी ओर बढ़ने लगे, जैसे काले नाग मुझ पर झपटने को तैयार हों। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा था। अब वो भी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। रोहित डर से एक कोने में सिमटा हुआ था।
पर उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक रही थी, उम्मीद कि मैं कुछ कर पाऊंगा। मैंने जोर से आखिरी मंत्र पढ़ा, AUM काल विनाशिनी स्वाहा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, एक तेज रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी इतनी उज्जवल थी कि किले की दीवारें हिलने लगी। रत्नावती चीख उठी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ दर्द में कराह रही हों। उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी जो हवा में बिखरने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे सिकुड़ती गई और वो फिर से उस टूटे हुए आईने में कैद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। किले के अंदर की हवा अब हल्की थी, जैसे वर्षों बाद किसी ने खिड़कियां खोल दी हों। अर्जुन जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, रोहित अभी भी डर के मारे कांप रहा था, और विक्रम, वो अब भी बेहोश था। मैंने जल्दी से विक्रम के पास जाकर उसे हिलाया। विक्रम, उठो, मैंने पुकारा। कुछ पल के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन वो जिंदा था। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में डर, दर्द और राहत के मिश्रित भाव थे। अब हमें वहां से निकलना था। हम जैसे तैसे किले के बाहर पहुंचे। बाहर की हवा ताजा लग रही थी, जैसे खुद प्रकृति ने हमें गले लगा लिया हो। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। हमने मुड़। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।